हाय फ्रेंड्स, हम लोग हैं सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम जिसमें थोड़ा सा और डिटेल लेके रखा है। देखिए पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको वो डिवाइड कर रहा है ए बी को 2:3 रेशियो में। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, ऐसा पकड़ के चलिए। क्यू पॉइंट डिवाइड्स डी सी इन द रेशियो 4:1। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर डेटा लिख के रखता हूँ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, कौन सा रेशियो है भाई, 2:3। तो ये 2 है, ये 3 है। Q डिवाइड्स डी सी इन द रेशियो 4:1, ये 4 है, ये क्या है, 1 है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ए बी सी डी कैसा है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर क्या होगा ना दोस्तों, वैसे ये लिखने का ज़रूरत नहीं था, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन लिख रहा था। ऑलराइट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको शुरुआत में कि आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पहले से गिवन में है, लेकिन इससे आगे भी हमको लिखना है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ऑपोजिट साइड यानी ए बी यानी डी सी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे ना। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी। लेट ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों इस समय हमको है ना एजम्पशन करना पड़ेगा कि यार दोनों साइड जो है वो इक्वल टू किसी एक कॉमन चीज़ को इक्वल है, जैसे कि x को इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको x लिख के रख देता हूँ ऊपर, इससे सम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, राइट। ये x है। अब आगे पढ़ेंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट ओ सी इज इक्वल टू हाफ ओ ए। अच्छा, ये ओ सी वाला जो है, ओ सी इज इक्वल टू हाफ ओ ए इस तरफ। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ओ सी इज इक्वल टू हाफ ओ ए प्रूव करना है। इसका मतलब ये कि ओ ए जो मल्टीप्लाई कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर जाके क्या करेगा, डिवाइड। ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 1/2। दोस्तों हमको ये प्रूव करना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रेशो प्रूव करना है। थोड़ा क्या रेशो प्रूव करा ऐसे, ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू 1/2। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से, ये दो ट्राइंगल अगर हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है, और इनके रेशो लिखेंगे, तो रेशो लिखते समय हमें ये आंसर आ सकता है। ठीक है, आप समझ लो कैसे प्रोसेस होने वाला है। आपको ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। क्यों यही दो ट्राइंगल, क्योंकि ओ सी अपॉन ओ ए, देखो इसमें ओ सी भी है, इसमें ओ ए भी है। तो हम लोग है ना थोड़ा जो पहले से ही रेशियो दे के रखा है उन पे थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है हमारे पास रेशियो में, हम लोग को लिख के दिया है कि P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। अब लिखता हूँ मैं P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 3/2। देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, बी से पी तक गया, मैं गया देखो कहाँ से कहाँ तक, मैं गया बी से पी तक गया मैं, और फिर पी से ए तक गया, बी पी अपॉन पी ए यानी 3/2। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा हमें, बाय कॉम्पोनेंडो। दोस्तों ये क्या होता है, देखो कॉम्पोनेंडो ये होता है कि इसमें आपको रेशियो को ऐड करना होता है और फिर से डिवाइड भी करना होता है। कैसे, देखो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करोगे, बी पी प्लस पी ए, और फिर से डिवाइड करोगे पी ए से। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर 3 + 2 अपॉन, फिर से डिवाइड किससे होगा, 2 से। ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐड करो, फिर से डिवीजन में लिखो। ठीक है, तो आपको मिलता है बी पी प्लस पी ए। क्या आएगा दोस्त, बी पी, ये बी पी प्लस ये पी ए कितना आएगा, बी ए आएगा ना। बी से ए तक जा रहे हो, बी से पी, पी से ए यानी बी ए। आप लिखोगे बी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू 5/2। इस साइड भी कंपोनेंट हो, इस साइड भी कंपोनेंट हो। ठीक है, बी ए अपॉन पी इक्वल टू 5/2। लेकिन हम लोग ने बी ए या फिर ए बी को क्या पकड़ा था, एक्स पकड़ा था। तो बी ए या फिर ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे इसके जगह। एक्स अपॉन पी ए इज इक्वल टू 5/2। पी ए का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्त, हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो करेंगे, 2 × x 2x, 5 × पी ए बराबर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा,
2x अपॉन 5 इज इक्वल टू पी ए, या फिर आप लिख सकते हो ए पी इज इक्वल टू 2/5x, ए पी इज इक्वल टू 2/5x। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको और एक बार समझाऊंगा मैं ये चीज़। कौन से सिनेरियो में? क्यू के सिनेरियो में। क्यू भी क्या कर रहा है? डीसी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो, क्यू डिवाइड्स डीसी इन द रेशियो 4:1, है ना। तो अभी देखो, डी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 4/1, डी से क्यू से सी, है ना, 4/1। फिर से एक बार बाय कॉम्पोनेंडो, चलो बाय कॉम्पोनेंडो करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो। अच्छा, ये कलर ज़्यादा दिख नहीं पाता है स्क्रीन पे। बाय कॉम्पोनेंडो। अब आप खुद बताओ कॉम्पोनेंडो का यहाँ पर कैसे आएगा आंसर। देखो, ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐड करो, डी सी प्लस क्यू सी अपॉन, फिर से क्या लिखने का? क्यू सी। इधर भी 4+1 अपॉन क्या आएगा? 1। अब देखो, डी सी प्लस क्यू सी, आई एम सो सॉरी, ये डी क्यू अपॉन क्यू सी लिखना था मुझसे थोड़ा गलती हो गया, प्लीज़ माफ़ करिए मुझे, जल्दबाजी में हो गया ये। हाँ, क्यू डिवाइड्स डी सी, क्यू डी सी को डिवाइड कर रहा है बराबर, तो कौन सा रेशियो में? 4:1। तो मैं लिखता हूँ डी क्यू अपॉन क्यू सी। देखिए, डी क्यू, डी से क्यू, क्यू से सी, डी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 4/1, है ना। तो अब लोग क्या करेंगे? कॉम्पोनेंट यूज़ करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो। क्या होगा कॉम्पोनेंडो? डी क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 4+1/1। डी क्यू प्लस क्यू सी क्या आता है दोस्तों? डी क्यू प्लस क्यू सी, 4+1 दैट इज 5, 5/QC इज इक्वल टू 5/1। वैसे डी क्यू प्लस क्यू सी को 5 नहीं लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। डी क्यू प्लस क्यू सी को आप डी सी ही लिखेंगे डायरेक्टली, है ना, क्योंकि आगे तो आप एडिशन कर ही रहे हो। डी क्यू प्लस क्यू सी को आप क्या लिखोगे? डी सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 5/1। दोस्तों, ए बी एंड डी सी को आप लोग ने एक चीज़ पकड़ा था, क्या पकड़ा था? एक्स पकड़ा था। तो आप लोग एक्स पुट करो इसकी जगह पे एक्स पुट करो, एक्स अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5QC, 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा ना। क्यू सी का वैल्यू कैसे आएगा? 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू सी, या फिर क्यू सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है, ये पी है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग ने जो दिया हुआ रेशो था उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, राइट। हम लोग ने देखो, क्यू डिवाइड्स डी सी इन द रेशियो 4:1, तो डी क्यू अपॉन क्यू सी लिखा, 4/1, कॉम्पोनेंट यूज़ किया, हम लोगों को कुछ नतीजे मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे? ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, एंड सिमिलर प्रूव करने के बाद रेशियो लिखेंगे, उससे ये आंसर आना चाहिए। चलो, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल का नाम देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, वैसे ट्रायंगल्स के नाम आप कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लेता हूँ APO एंड फिर मैं लेता हूँ CQO, ठीक है। देखिए, चलो स्टार्ट करेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल CQO, APO एंड CQO। दोस्तों, APO एंड CQO ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, जो मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ ना वाइट में, देखो दिख रहा है आपको। कोना अगर एक दूसरे का ऐसा रहेगा तो ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, क्रॉसिंग में होते हैं। आप लिखोगे एंगल POA इज इक्वल टू COQ, है ना, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COQ। कैसे एंगल्स है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दूसरा चीज़, अब देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये ऑपोजिट साइड कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, राइट। ऑपोजिट साइड से पैरेलल लाइन जब भी रहते हैं दोस्तों तो होता है ऑल्टरनेट एंगल, याद रखना। ये लाल कलर में मैं दिखाता हूँ, लाल वैसे दिख नहीं पाएगा यहाँ पर, हाँ, ये ऑल्टरनेट एंगल है। देखो, ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ना आपको, ये कोने वाला जेड फॉर्म होता है दोस्तों ऑल्टरनेट एंगल में, ऐसा ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ऑल्टरनेट रहता है। नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे PAO इज इक्वल टू OCQ, जेड की तरह ही जाएंगे, PAO OCQ, या फिर QCO OAP, QCO OAP, PAO OCQ,
सिंपल, PAO OCQ, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OCQ। चेक करिए, देखिए एंगल PAO यानी ये एंगल OCQ यानी ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल APO सिमिलर टू ट्राइंगल CQO, कौन सा टेस्ट है भाई? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट से दोनों सिमिलर है। अभी हम लोग को इसका रेशियो लिखना पड़ेगा। रेशियो कैसे लेंगे? इधर से AP लिखो, इधर से क्या लिखो? CQ लिखो। इधर से ये कैसे लिखते हैं रेशियो? ध्यान से देखो, ये पहला 2 लिया ना, इधर से पहला 2, तो इधर से पहला 2 लेने का AP CQ, है ना। आगे का 2 लेने का PO, तो इधर का QO लेने का PO अपॉन QO। फिर पहला और तीसरा लेने का, फर्स्ट एंड थर्ड, इधर का भी पहला और तीसरा, ठीक है, AO अपॉन CO। क्लियर है ना सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये जो रेशियो लिखा है, इसमें से रेशियो कौन सा काम का है हमारे? तो दोस्तों यही रेशियो काम का है, ज़्यादा काम का ये है। क्यों? क्योंकि इसी को तो प्रूव करना है ना। देखो क्या प्रूव करना है हमें, OC इज़ हाफ OA। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखाया था, OC इज़ हाफ OA यानी OC अपॉन OA इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ऐसा ही कुछ आया है, AO अपॉन CO, मतलब ये रेशियो काम का है, राइट। और हम लोग ने जो वैल्यू निकाला है AP का और QC का, ये भी तो काम के, AP एंड CQ, ये कोई काम का नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। देखो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AO अपॉन CO इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। AO अपॉन CO इज इक्वल टू, AP का वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए। AP का वैल्यू क्या है? 2/5x, है ना, 2/5x। और CQ का वैल्यू क्या है? x/5। लिखो यहाँ पर वैल्यू 2/5x। CQ का वैल्यू क्या लिखोगे? x/5, x/5। सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। AO अपॉन CO इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 2/5x है ना, ये x ऊपर ही मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये ऐसा है 2x/5 और यहाँ पे है x/5। याद रखें कि ये नंबर हमेशा ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई करेगा, राइट। अब 4 जब नंबर होते हैं ना, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। पहले तो ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद इस डिवीजन साइन का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसको उल्टा करेंगे, मतलब 5/x, ठीक है। पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे लिख लो, डिवीजन का करो मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले को उल्टा करो, 5 कैंसिल, x कैंसिल। अच्छा, मैं यहीं पे कैंसिलेशन नहीं करता हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा बाद में। यहाँ पर कैंसिल क्या क्या होने वाला है देखो, 5 और 5, x और x, तो यहाँ पर बचेगा, चाहिए तो कलर अलग यूज़ करता हूँ जिससे हाईलाइट हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल, यहाँ पर 2 बचता है, ठीक है दोस्तों। AO अपॉन CO इज इक्वल टू 2। तो प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव यही करना था ना कि AO अपॉन CO इक्वल टू 2। देखो उल्टा आया खाली, कोई बात नहीं। आप इसको 2 को कैसे लिखोगे? 2/1 लिखोगे, है ना। 2 को क्या लिखोगे? 2/1। चलो इसको उल्टा करेंगे, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, 1 से AO को मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? AO इंटू 1 इज AO, 2CO, है ना। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा रे? 2 जब मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके क्या करेगा? हाफ हो जाएगा ना, डिवाइड करेगा वो, है ना। तो AO डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू CO, है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या लिखा है, OC इज हाफ OA। OC यानी CO इज हाफ OA। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाफ OA भी लिख सकता हूँ मैं इसको, OC इज हाफ OA, है ना। हाफ, ये 1 कहाँ से है? 1 इन्फाइनेटली प्रेजेंट होता है दोस्तों ऊपर। OC इज हाफ OA, हो गया प्रूफ। मैं एक बार समरी बता रहा हूँ आपको इसका कैसे होना है, ध्यान से देखना। पहले तो मुझे ना यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिया है Q एंड P, जो डिवाइड कर रहा है 2 साइड्स के पैरेलल के, राइट। पैरेलल के 2 साइड्स को डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो रेशियो वाला समय, तो दोनों को भी मैं x पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू x। क्लियर? क्योंकि P डिवाइड्स AB है, तो मैं रेशियो लिखता हूँ BP अपॉन PA इज इक्वल टू 3/2। कॉम्पोनेंडो कर लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ कॉम्पोनेंडो? अब देखो मुझे जो आंसर लाना है, ये जो आंसर है OC इक्वल टू हाफ OA,
ओ सी इक्वल टू हाफ ओ ए। ये आंसर जो मुझे लाना है, ये आंसर लाने के लिए ओ सी और ओ ए चाहिए। ओ सी और ओ ए आप डायग्राम में भी देख लो, देखो ये है ओ सी, ओ ए, ओ सी, हाँ ये पूरा, ये इस ट्रायंगल के अंदर आता है ना, ये ट्रायंगल के अंदर आता है, ये दो ट्रायंगल के अंदर आता है। देखो ये जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल उन्होंने प्रूव किए ना, उनके अंदर आते हैं। तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा ना, मुझे बीपी अपॉन पी ए का, बीपी अपॉन पी ए का डायरेक्टली यूज़ नहीं होने वाला है मेरे को, तो उस रेशियो को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस रेशियो दोस्त। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉम्पोनेंटो यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉम्पोनेंटो में क्या होता है, ऊपर नीचे का एडिशन डिवाइड बाय नीचे वाला। तो यहाँ तक आ गए। फिर Q डिवाइड्स डी सी इन द रेशियो 4:1, इधर भी कॉम्पोनेंटो यूज़ किया, यहाँ तक आ गए। अब हम लोग ने क्या किया, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। क्यों, क्योंकि हमको ये रेशियो चाहिए, ये वाला रेशियो हमको चाहिए, डी कौन सा, ओ सी अपॉन ओ इक्वल टू 1/2। हम लोग ने दो ट्राइंगल सिमिलरिटी से प्रूव किया, 8s से रेशियो लिखा। रेशियो लिखने के बाद ये रेशियो कोई काम का है नहीं, राइट, ये कोई काम का नहीं है, तो मैंने ये जो दो रेशियो इनको सामने सामने लिख दिया। अब मैंने इनका वैल्यू लिख दिया, वैल्यू लिखने के बाद सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर आ गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बार इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा आपको, राइट। और फिर भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू।